श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में आते हैं। जनकपुरी में जब जनक जी दोनों भाइयों को देखते हैं तब जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, कहू नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोयावा। राजा जनक जी मुनि विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं अथवा किसी राजवंश के पालक हैं, या वेदों ने जिसका नेति नेति करके बखान किया है, कहीं वह ब्रह्म ही तो युगल रूप धारण कर नहीं आ गए हैं। जनक जी कहते हैं कि मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, परंतु इन्हें देखकर इस प्रकार मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इसीलिए हे प्रभु, मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूं, मुझे बताइए, इन्हें देखते ही अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर मेरे मन में ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। तब मुनि विश्वामित्र जी हंसकर बोले कि हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आप असत्य नहीं कह सकते। ये प्रिय सबहि जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे नरेश, ये जगत को प्रिय हैं। श्री राम जी मनी मन उनकी बात को सुनकर मुस्कुराए। तब विश्वामित्र जी ने उनका वास्तविक परिचय देते हुए कहा कि ये रघुकुल मणि महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए महाराजा दशरथ जी ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम और लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात को जानता है कि उन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा जनक जी ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन को मैं अपना पुण्य प्रभाव ही मानता हूं। सुंदर श्याम और गौरव के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदू के आनंद दाता। जनक जी कहते हैं कि इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। मन को भली प्रतीत होती है, पर वाणी से बताई नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर आगे कहते हैं कि हे नाथ, ब्रह्म और जीव की भांति इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा जनक बार बार प्रभु को देखते हैं, उनका शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में उत्साह भर गया है। राजा जनक जी ने मुनि विश्वामित्र जी की प्रशंसा की और फिर उनके चरणों में सिर नवाकर नगर में लेवा लाए। एक सुंदर सुखदायक महल में ले जाकर राजा ने उन्हें ठहराया। उसके बाद सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा लेकर अपने घर चले गए। रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय प्रहर भर दिन शेष रह गया था।
लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जनकपुर देख आए, परंतु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सब चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अपने छोटे भाई के मन की दशा जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु आज्ञा लेकर अत्यंत विनय पूर्वक सचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाते लखनपुर देखन चही, प्रभु सकोच डरे प्रकट ने कही, जो राउर आयुष में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर नगर को देखना चाहता है, किंतु आपके डर से संकोच से कह नहीं पा रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे नगर दिखाकर तुरंत वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनि विश्वामित्र जी प्रेम सहित बोले कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान तुम दोनों भाई जाकर नगर देखाओ और सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल बनाओ। तब सब लोगों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड उनकी शोभा देखकर साथ लग गए, उनके नेत्र और मन लुभा गए। दोनों भाइयों के वस्त्र पीले रंग के हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौरवर्ण के शरीरों के अनुकूल सुंदर चंदन की गौर लगी है। सांवले और गौरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों पापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल शोभायमान हैं और देख ही देखने वाले के चित्त को चुरा लेने वाले हैं। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है, भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं, माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। दोनों सुंदर भाइयों को देखकर वे लोग सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को निहार रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को भी जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था सुंदर सांवले और गोरे रंग के सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेवों को नौछावर किया जाना चाहिए। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए? तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोले कि हे सखी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के जोटा, बाल मरालन के कल जोटा, मुनि कौसुक मक के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर मारे। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है
ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं और इन्होंने ही युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। हे सखी, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल नेत्र हैं, जो मारिच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुकी खान हैं और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और उनका नाम राम है। और आगे कहती हैं कि जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे उनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और उनकी माता का नाम सुमित्रा है। दोनों भाई विश्वामित्र जी का कार्य करके और रास्ते में गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर तो जानकी जी के योग्य हैं। हे सखी, यदि कहीं महाराज इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से जानकी जी का विवाह कर देंगे। किसी ने कहा कि महाराज ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, महाराजा जनक अपना प्रण नहीं छोड़ रहे हैं। वे होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। कोई सखी कहती है कि यह विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मैं तो इतनी अधिक आतुर हो रही हूं कि इसी नाते कभी वे यहाँ पर आते जाते रहेंगे। नहीं तो हे सखी, सुनो, हमारे लिए इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के अनेक पुण्य हों। दूसरी सखी कहती है कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का हित होगा। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष कठोर है और ये शामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। यह सब असमंजसी है। यह सुनकर दूसरी सखी कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? अर्थात तोड़ेंगे ही, इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कहने लगी कि ऐसा ही हो। प्रभु से हमारी कामना है कि ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिन पर राजाओं को बैठना था। उनके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मचानों का भी मंडलकार घेरा सुशोभित था। राजा जनक की सभा का दृश्य बहुत ही शोभायमान था। राजा जनक की जो सभा थी, उसका मंच बहुत ऊंचा था, सब प्रकार से सुंदर था। जहां नगर के लोगों को बैठना था, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर अनेक रंगों के मकान बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य आसनों पर बैठकर धनुष यज्ञ को देखेंगी। नगर के बालक मधुर मधुर वचन कह कहकर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम व श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की
जिसके कारण वे सब बालक अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। संध्या समय मुनि जी ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया और फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते रात्रि का दोपहर बीत गया। तब मुनि ने जाकर शयन किया। जिनके चरण कमलों के लिए वैरागी भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। दोनों भाई प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि विश्वामित्र जी ने बार बार आज्ञा दी, तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम।